ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाः शंकराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन तत्तां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैत वर्षिणीं भगवत अष्टादशाध्यायिनीं गीते भगवद्वेषि वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नुवन्तु सर्वे सर्वदा ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है रात्रि 8:05 तक। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र 12:57 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता। धनिष्ठा नक्षत्र
आज है गुरुवार, गुरु उपासना आराधना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान, दिन का अधिकतम 32 डिग्री, वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और आज सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं कई दिनों के बाद। ईस्वी सन 2023 3 अगस्त सुबह 8 बजने वाले कलयुग 248 व्यवस्थित मनवन श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में का एकमात्र राष्ट्र भारत में हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने नगरी में मुनि प्रांत में शिशुंजाड़ी अवधूत बाड़ा के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 कमरे भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य, वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को आत्मा की अमरता कहने के बाद अपना युद्ध करने, धर्म युद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करने का मार्गदर्शन दिया। अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो जो अविनाशी है, अप्रमेय है, असीम है, नित्य है, उस आत्म तत्व जो मैं हूं वो नित्य ही है, उसमें कोई विकार परिवर्तन नहीं हो, वो अमर है। शरीर आत्मा नित्य है, अमर है और अमर ही रहेगा। किंतु ये सारे शरीर है अंतवंत, ऐसा कहा गया। अंतवंत है, इसलिए ये भारत तुम धर्म युद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्धस्व। क्योंकि अर्जुन मोह में से शोक में आ गया है
मोह है वहीं शोक भी है। तो बिना अविवेक के मनुष्य जब मोह से शोक में चला जाता है तो उसका निवारण फिर भगवान करते हैं आत्मज्ञान से। अर्जुन को ये शोक है कि भीष्म द्रोण मरेंगे, तो उसका जो स्थूल शरीर उपाधि से अंत होने वाला है, लेकिन भीष्म द्रोण का आत्मा तो अमर है, वो कभी मर नहीं सकता। अर्जुन का मुख्य युद्ध न करने का कारण यही है कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं। विवेक विचार करे तो समझ जाएगा, सचमुच में जो भीष्म द्रोण आदि शरीर है वो तो नष्ट होने ही वाले, तुम मारो या ना मारो, लेकिन उनकी आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, यमराज भी नहीं मार सकता। तो ये भौतिक शरीर है वो तो नश्वर है, उसे हर हाल में मरना ही है, किसी भी हाल में। पेड़ है, सूख गया है, उसे छोड़ दो तो उसमें दीमक लगकर गिर कर वो मिट्टी में मिल जाएगा, गिराओ ना गिराओ वह तो मिट्टी में मिलना ही है। कोई भी शरीर चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक व्यष्टि समष्टि सभी शरीर अंत वाले हैं, आदि और अंत। उत्पत्ति के पहले नहीं थे, बीच में कुछ समय है और बाद में नहीं रहे। इसलिए भीष्म द्रोण के शरीर को मैं कैसे मारूं, ये अविवेक व्यर्थ है, क्योंकि भीष्म द्रोण की आत्मा अविनाशी है, निरव्यय। जो न लड़े हैं ये बहुत ही गलत है। मैं इन्हें कैसे मार सकता, भगवान आत्मा के स्वनिरूपण कर रहे हैं कि तुम्हारे इस विवेक और छोड़कर तुम क्षत्रिय हो, युद्ध के हो तैयार, धर्म का व्यवहार करना उचित। इस समय तुम अपना क्षत्रिय का त्यागना ये तुम्हारे लिए और सबके लिए अनुचित है। तो भगवान पारमार्थिक विवेक करा रहे, व्यवहारिक धर्म अधर्म का विवेक भी करा। गीता में दो विवेक है, आत्मा अनात्मा पारमार्थिक विवेक और स्वधर्म परधर्म धर्म विवेक, व्यवहारिक विवेक। लोग इसको खिचड़ी बना देते, व्यवहारिक और पारमार्थिक। खिचड़ी नहीं है, पारमार्थिक पारमार्थिक है, व्यवहारिक व्यवहारिक है। व्यवहार में जो वर्तमान काल स्थिति परिस्थिति है तो काल की सत्ता पर्यंत व्यवहार में विषय ज्ञान हेतु है, और वहां वह जो भी परिस्थिति है उस अनुसार व्यवहार करना उचित है। तो इस तरह कहने के बाद भगवान अर्जुन को आगे आत्मा को मरने और मारने वाला जो जानता है वो अज्ञानी है, ये भगवान कह रहे हैं आगे के, कि जो लोग आत्मा को मरने वाला या परमात्मा को मरने वाला मारने वाला जानते समझते वे अज्ञानी है। वो भाई कैसे, भगवान तो इसमें स्पष्ट कर रहे हैं, वेद प्रमाण दे रहे। वेद के दो मंत्रों का निरूपण है, ये आगे जो 19 और 20 है ये वेद के मंत्र, कठोपनिषद पहले अध्याय का दूसरे 18 और 19 वहीं से सीधा लिया है, वेद मंत्र। यैनं वेत्ते हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतो अयं हन्ति न हन्यते य एनं हंतारम वेत्ति। जो इस आत्मा तत्व को हंतारम हनन करने वाला यानी मारने वाला, हत्या करने वाला समझता है, और जो इस आत्मा तत्व को हतम मरा हुआ समझता है, मन्यते मानता है, समझता है, इन दोनों उस तत्व को नहीं जानते। तौ उभौ न विजानी, उसे ठीक से नहीं जानते। वास्तविकता क्या है? ये आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता। मारना और मरना दोनों संभव है। अर्जुन को ये है ना कि मैं भीष्म द्रोण को मारूंगा, मारने वाला हूं, और वो भीष्म द्रोण मरने वाले हैं। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में यह आत्मा हनन क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं है। आत्मा किसी की हत्या नहीं करता, न उसकी हत्या होती है ऐसा समझता है, क्योंकि जो आत्मा तत्व के स्वरूप को नहीं जानते, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, वे ही इस आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता कर्म समझते। वास्तव में आत्मा न हनन क्रिया का कर्ता है न कर्म है। तो जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे कि जो यह समझता है, संसार में ज्यादातर लोग यही वाक्य बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी, भगवान ने उसे ले लिया। भगवान किसी को मारता नहीं, परमात्मा किसी को मारने वाला है जैसा समाज सोच रहे, सभी लोग अर्जुन तुम भी सोच रहे हो कि आत्मा मारने वाला है, ये सोच ही गलत है। और मैं मारने वाला हूं भीष्म द्रोण, मैं हूं अर्थात आत्मा। तो वास्तविकता को नहीं जानते, लेकिन संसार में जो मानते हैं कि शरीर मारा गया, आत्मा नहीं मरता। सच्ची बात तो यही है कि ये भ्रम है ना। कई बार लोग कहते कि उसकी आत्मा मर गई। अरे आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर का नाश होता है प्रारब्ध समाप्त होने पर। इसीलिए दोनों भ्रम है। एक कहता है कि आत्मा मारने वाला, और दूसरा कहता है कि जो मरा मानता है। मरने वाला और मारने वाला दोनों ये सत्य नहीं है, दोनों असत्य है। सत्य तत्व को नहीं जानते, क्योंकि यह जो शरीर उपाधि है, देह शरीर की प्रतीति से, वो प्रातीतिक विषय है ना। समझकर विचार करें कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज है, एक नहीं। आत्मा न मारा जा सकता है न मारता। जैसे सोना है, वो गहने को नष्ट नहीं करता,
वो अग्नि में डालते हैं सोने को तो वो पिघल जाता है गहने सारे, लेकिन सोना तो वैसा का वैसा है। सोना गहने को मारता नहीं है, और न मारा जाता। तो ये दो विकार संसार में ज्यादातर दिखते हैं, मरने वाला और मारने वाला। मानना ये भी उचित है, वो मानना है, मान्यता है। बिजली का करंट किसी बल्ब को फ्यूज नहीं करता। बल्ब के फिलामेंट कमजोर होने से वो अपने आप फ्यूज हो जाता। तो बिजली ने बल्ब को फ्यूज कर दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जहां मनुष्य, जैसे झोपड़ी टूट जाने से आकाश नष्ट नहीं होता, आकाश तो आकाश। तो ये जो सारी मान्यता है उसमें विवेक करना आवश्यक है। काल विसार में हम जो मानते हैं उस मान्यता आ जाती। मैं मरूंगा, ये जो सबसे बड़ा भय है, उसका कारण क्या है? देहासक्ति कि मैं हूं और ये शरीर मेरा। सो अपने इस शरीर का मोह, आसक्ति, यही मनुष्य को मृत्यु का भय देता है। मोह आसक्ति है ना। तो मैं मरूंगा ये विचार किसको आता है? कि जो शरीर में आसक्त है, देह आसक्त है कि ये शरीर मैं हूं और ये मेरा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ये मर जाएगा तो मैं भी मर। अरे भाई, तू तो आत्मा है, मैं तो कभी अमर है, मैं कभी मर नहीं सकता। लेकिन वो मैं का शरीर के साथ इतना तादात्म्य, अज्ञान, ये अज्ञान है ना। तो उस अज्ञान के कारण मैं मरूंगा, ये मैं तो कभी नहीं मरता, वो तो अमर है। तो भाई ये कह सकते हैं कि मेरा शरीर प्रारब्ध के अनुसार मरेगा, उसका नाश है। लेकिन मैं मरूंगा तो क्या होगा? अरे भाई, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नित्य शाश्वत आत्मा हूं। मैं का नाश नहीं होता। हाँ, देवदत्त जो है, भिखारी है, वो अपने प्रारब्ध क्षय होने से उसका शरीर पंच महाभूत नष्ट हो जाता। और सूक्ष्म शरीर यदि उसकी कामना वासना है तो सूक्ष्म शरीर अगला जन्म, तब भी आत्मा तो रहेगी अमर, चाहे अगले जन्म ना ले। ज्ञानी हो गया तो अगला जन्म नहीं है, अज्ञानी है तो सूक्ष्म शरीर से दूसरा जन्म लेगा, शरीर धारण। कभी भी उस शरीर का नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। तो परमार्थ दृष्टि से विचार करो और एक व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो। व्यवहार दृष्टि ये है कि लोग मरने वाला और मारने वाला समझते हैं ईश्वर को, भगवान को। ये भी उचित नहीं है। एक तो मारने कर्ता मानता है, मैं मारूंगा, कर्ता। दूसरा, जो भोगता है, मरा, कि मरा गया। ये दोनों ही परमात्मा का अविवेक है, वास्तविकता नहीं। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न कभी किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। देखो भाई, दूसरे लोगों को मरते हुए देखकर मनुष्य
समझता है कि मैं मरूंगा, ये भी व्यर्थ कल्पना है। भाई उनके नाम रूप कर्म के अनुसार उनका शरीर नष्ट हो रहा है, तो मेरा भी शरीर नष्ट होगा। उसका प्रारब्ध पूरा हुआ, वो मर गया, मेरा भी पूरा होगा, तो ये शरीर नष्ट हो जाए। लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं, वो तो अमर है ना। मैं अमर आत्मा हूँ, शरीर नश्वर है। और सूक्ष्म शरीर बोले अज्ञान कामना वासना है, तो सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर को धारण कर शरीर में आत्मा, आत्मा तो नित्य रहना, सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर कैसा करेगा। तो ये जो बड़ी भ्रम है, मान्यता है, उस पर भगवान यहाँ चोट चोट, क्योंकि ये जो मान्यते, ये मानना है, ये बड़ा भ्रम है। मानना, भगवान को हम मानते हैं, ये भी भ्रम है। अरे भाई क्या जानते हैं ये कहो ना, जानते नहीं है, मानते। भगवान मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। जानना और मानना वही हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है। भाई अपने को आप क्या जानते हो, क्या मानते हो। कोई अर्जुन अपने को क्षत्रिय मानता है, जानता है, तो उसे क्षत्रिय धर्म आ जाएगा, कर्तव्य कर्तव्य हो जाता है। अपने को कुछ भी जानोगे या मानोगे, उसी अनुसार कर्तव्य कर्तव्य उत्पन्न हो ही जाता। तो एक बार गुरु और शिष्य कहीं यात्रा में जा रहे थे, शाम हो गई थी, तो वहां मंदिर में गुरुजी विश्राम करने लगे। चेला जी थोड़ा जन होते हैं, तो यहाँ वहाँ खेत होते हैं, खेत सामने मचान के ऊपर कोई था, तो चेला जी ठंडी हवा, मचान लगी हुई थी, ऊपर जाके सो गया। गुरु यहाँ मंदिर में सो। अब वो रात को वो किसान आया अपनी मचान पानी पीने, तो देखा कोई सो रहा है। उसने कहा कौन है। बोले मचान के नीचे उतरो, ये मेरी मचान है, यहाँ बिनी के तुम कैसे। वो कहता है मैं साधु हूँ, यात्रा में काम कर रहा हूँ, नहीं उतरूंगा। अरे भाई तू कैसे साधु है, तो रहा यात्रा करूँ तो नीचे उतर, साधु है तो अपने पास रख, मैं तेरी से मुझे क्या है? मैं साधु हूँ, कोई बात नहीं, उतरो, मंदिर में जाके सो जाओ। साधु मंदिर में मचान पे, अरे हवा, अरे भाई अच्छी हवा तो क्या है, वो अच्छी है ना, चेले लोग होते ज्यादातर, अब बहस बहुत करते। तो बहस करने लगा, तो फिर उसे हाथ पकड़ के उतार दिया, दिखाए, और वहां से खेत से दिया। शिष्य रात को वहां गया, गुरुजी का क्या वापस आ गया। बोले उसने दिखा से भगा।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है सो जा, यहाँ मचान से नीचे आ गया तो सो गए गुरु चेला। दूसरे दिन हुए, गुरुजी ने कहा आज यहीं रह जाते हैं। तो गांव में भिक्षा ले आज भिक्षा गांव में ले लेते हैं। तो रो गए, सो गए। रात को गुरुजी ने कहा रात को गुरुजी ने कहा मैं जा रहा हूं मचान पे सोने। तो गुरुजी गए। फिर वो रात को आ गया, उसने कहा अरे क्यों तुम आए हो? बोले चुपचाप बैठे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, कौन है क्या है। एक बार कहा, दो बार कहा, तो ऊपर चढ़ के देखने आए तो कोई साधु है, वृद्ध है, वो लेटे, कुछ बोले नहीं। तो कहा ठीक है लेटे रहो। तो वह गुरुजी सुबह तक वहां विश्राम किया। वो नीचे मचान के नीचे अपनी चादर बिछा के सो गया। सुबह गुरुजी आए, कहा चेला जी से क्या बात हुई? बोले उसने तो मुझे कुछ नहीं हटाया। बोले आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मौन रहा। मैंने कुछ कहा होता तो गड़बड़ हो जाता। तूने कहा कि मैं साधु हूं, वही तेरे लिए परेशानी का कारण बना, और मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरे अनुकूल हो गया। तो वह मौन में ही सारा समाधान हो गया। ये मौन क्या है? बस चुपचाप आत्मा में स्थित रहना। संसार की समस्या ये है कि मैं कुछ हूं। कोई साधु है, कोई संत है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, स्त्री है, पुरुष। ये मैं जो उपाधि है ना, यही संसार है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं। सारे कर्तव्य जब तक मैं कुछ हूं तो आने वाले हैं। जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा में कोई कर्तव्य नहीं। इसीलिए ये जो शरीर के स्तर पे मनुष्य अपने को जीव मानता है, संसारी मानता है, और लोग इतने छाती ठोक के कहते कि हम संसारी है, हम तो ऐसे है, हम तो वैसे। जैसे आपने अपने को जाना माना, वैसा आपके जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य आएगा। आप कहो कि मैं मसाज करने वाला हूं तो आपके पास मसाज कराने वाले आएंगे। आप कहोगे कि मैं पकौड़ी बेचने वाला हूं तो पकौड़ी खाने वाले आएंगे। ये संसार में जो भी मनुष्य अपने को कुछ जानता है, मानता है, वही हमारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य हो जाता है। तो कुछ बनना है, ये भी एक बड़ी समस्या है। भाई है, पूर्ण है आत्मा, इसमें बनना बनाना भी। मैं ये कुछ बनना है और इस बनाना है, दुनिया को कुछ बनाना है। अरे भाई तुम बनने बनाने वाले कहाँ हो? वैसे ही कर्ता और भोक्ता मानते हो ना।
यही कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कल हमने बकरी की कथा, बकरी का मुंह पर हाथी का शरीर, ये जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है यही जीव को संसार में बांधता है। न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं, साक्षी हूं। इसीलिए कहा यहां आत्म स्वरूप में तटस्थ साक्षी अंतर्यामी आत्मा में न कोई कर्तृत्व है न कोई भोक्तृत्व है। हंतारम वेत्ति यानी हनन क्रिया करने वाला, कर्ता मान। और दूसरा जो है स्वयं को भोक्ता, मरा मानता है व्यवहार दृष्टि। कोई मारेगा तब कोई मरेगा ना, बिना मारे कोई थोड़ी मरेगा। एक मारने वाला है एक मरने वाला। जैसे वहां कोर्ट में फांसी की सजा दी है तो वहां वो कसाई है, वो मारेगा, उसको फांसी पे लटकाएगा तो वो कहेगा मैं मरा, वो मारा। तो एक मारने वाला एक मरने वाला, जज ने उसे सुना दी फांसी की सजा। तो यहाँ वास्तव में जज है वो जो फांसी देने वाला है, और जिसको फांसी हो रही है वो ऐसा समझते हैं कि मैं इसे मारने वाला हूं आज, और वो लेकिन वो तो भाई न्यायिक परंपरा में है ना, प्रकृति का नियम है। हत्यारा है तो शास्त्रों में नियम है हत्यारे को हत्या की जाए, उसे मारे, क्योंकि वो एक हत्यारा है जीव का, तो उसका जीव भी हत्या के लिए है। ये तो शास्त्र का सनातन नियम है। हत्या के बदले हत्या, तुमने एक जीव की हत्या की तो तुम्हें फिर तुम्हारी भी हत्या होगी। ये न्याय परंपरा में है। फिर भी न्यायिक परंपरा में देखा जाए, विश्व की सभी न्यायिक परंपराओं में, हमारे वैदिक और दूसरे धर्मों में भी, कि वो हत्यारे की हत्या होती रहती है। अब यहाँ कौन किसको मारता है? कहते देखो, हत्यारे की आत्मा और जिसकी हत्या हो रही है जो मरा, उसकी आत्मा तो न मरता है न मारता है। आत्मा न कभी मरता है न मारता। इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जात की, कि लोग विचार करते हैं केवल नाम रूप उपाधि की प्रतीति से प्रातिथिक बात कर रहे हैं, वो भी शरीर के स्तर पर ही, ये भौतिक शरीर के स्तर पर ही मरा और मारा बात होती। मर गया, मृत्यु हो गई, किसकी भाई? भौतिक पंच महाभूतात्मक केवल उपाधि देह शरीर, प्रतीति से प्रातिथिक बात कर रहे हैं। सत्य तत्व को नहीं जानते, वास्तविक विवेक विचार न करके लोकाचार है ना, संसार में ऐसे ही बात चलती है, मीडिया वाले भी छापते रहे, क्योंकि आत्मा तत्व का विवेक ही नहीं ना। आत्मा न मारा जा सकता है न मारता है। आत्मा में केवल दो ही विकार नहीं, ऐसी बात नहीं। आत्मा में शरीर के कोई भी, ये तो जन्म मरण ये दो विकार बताए, लेकिन यहाँ शरीर के 6 विकार है। वो आगे के श्लोक में कहते हैं कि आत्मा में ये 6 विकार भी नहीं। भाई जन्म होना, बाल्य अवस्था, यौवन, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, जरा अवस्था और मृत्यु, तो ये शरीर की 6 अवस्था है भौतिक पंच महाभूता।
ये 6 विकार जन्म से मरण तक सभी शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा में ये 6 में से कोई भी विकार नहीं है। ये आगे के श्लोक में कहते हैं। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे कि आत्मा शरीर के विकारों से रहित, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न। कहते हैं कि ये आत्मा कभी भी इसका किसी काल में जन्म नहीं होता और न इस आत्मा की कभी किसी काल में मृत्यु हो सकती है, और यह न तो उत्पन्न होकर भूतवा पुनः उत्पन्न होने वाला, पुनर्जन्म भी नहीं आत्मा का। क्यों? यह आत्मा अजन्मा है, अजह। यह आत्मा नित्य है, यह आत्मा सनातन शाश्वत है, सर्वदा विद्यमान। यह आत्मा नूतन है, नया है, कभी पुराना नहीं होता, पुराण। भौतिक शरीर के नाश होने पर, शरीरे हन्यमानी, शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा नहीं मारा जाता। तो ये हमारे गीता के शाश्वत श्लोक, ये हमारे आजादी के समय हमारे जो फांसी पर चढ़ते थे क्रांतिकारी, वो यही श्लोक बोलकर फांसी पे हंसते हंसते चढ़े जाते कि न जायते म्रियते वा कदा। आत्मा कभी न उत्पन्न होता है न मरता है, कभी होकर पुनः उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता, ऐसा भी यह नहीं, क्योंकि वह शरीर के जन्म नाश अपक्षय वृद्धि से शरीर के विकारों से उसमें कोई विकार नहीं आता, और शरीर के मारे जाने से वो मारा भी नहीं जाता, क्योंकि आत्मा अमर है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो विचार किया वो श्लोक संक्षेप में कह देते कि आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है। अज्ञानी है मतलब उसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। येनं हन्तारं वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मानता है, कर्ता मानता, मारने वाला कर्ता व्यावहारिक दृष्टि से। येनं हतम मने, जो इस आत्मा को मरा मानता है, भोगता। तो दोनों, ये मरने वाला और मारने वाला समझने वाले, मानने वाले, दोनों ही वास्तविक तत्व को नहीं जानते। वास्तविक आत्मा न हन्ति न हन्यते, किसी की भी आत्मा कभी किसी को वास्तव में न किसी को मारती है न मारी जाती। आत्मा न किसी को मारती है न किसी के द्वारा मारी जाती, वो तो अमर है, अनंत शाश्वत है। तो ये दुनिया में मनुष्य को ये मृत्यु का भय इतना कैसे? बस कारण यही है कि भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर में मोह आसक्ति, जितनी आसक्ति ज्यादा उतने शरीर
के मृत्यु का भय अधिक रहता है। मैं मरूंगा ऐसा विचार जिसको बार बार आते, उसका देह आसक्ति अत्यंत तीव्र है। बस मैं इतना ही हूँ, शरीर हूँ, उसे आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञानी को कभी मरने का शोक हो ही नहीं सकता कि मैं, वो शरीर मरेगा, उसका प्रारब्ध है, नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा अमर है और वो कभी मर भी नहीं सकता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो सर। स्वामी जी, आपने मैं जीव और मैं आत्मा का ये जो भेद है ये आपने बताया, परंतु जो कर्म है, कर्म से जो प्रारब्ध है, कर्म तो शरीर करता है, क्योंकि कर्म से आत्मा का परमात्मा का कोई नहीं है, कर्म शरीर से है। परंतु कर्म से जो भोग प्रारब्ध बनता है, जो भाग्य पाप पुण्य है, वो तो शरीर के द्वारा है। यानी कि मैं जो जीव है, पाप तो वो करता है क्योंकि आत्मा उससे भिन्न है, लेकिन उस पाप या पुण्य का जो भोग है वो तो आत्मा को करना पड़ता है, उस अंश को करना पड़ता है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, आत्मा और जीव, क्योंकि कर्म जीव द्वारा है, आत्मा द्वारा नहीं है, परंतु उसका जो भोग है वो तो आत्मा द्वारा ही है। स्वर्ग नर्क जैसे हम कहते हैं, या जो भी योनि, अग्नि योनि है, वो कर्म से है, प्रारब्ध से। तो इसका थोड़ा सा रिलेशनशिप है। देखो बात ये समझो कि जो उपाधि वाला है जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा तो जब वो उपाधि वाला हो जाता है तो वो जीवात्मा, प्रकृति 27 तत्व, ये सारा जो संसार है उसको धारण करता है। तब वो शरीर, जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण करता है अज्ञान से, और उसे अपना मान लेता है। हालांकि स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रकृति का धर्म है, आत्मा का नहीं।
और उसका जो भोग है सुख दुख वो भी प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। तो जीवात्मा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण करता है और संसार भौतिक संसार के स्थूल सूक्ष्म संसार का भोग करता है, वो भी पंच महाभूतात्मक है, संसार भी और उसका शरीर भी, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी। अब वो अपने शरीर को, अपने भौतिक शरीर और संसार को अपनी कामना वासना अज्ञान से, जब तक अज्ञान है वो कुछ ना कुछ कामना वासना से कर्म करता रहे। इसीलिए उसकी कामना वासना कर्म करके उसके पाप पुण्य धर्म अधर्म वो उसी जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में संचित रूप से इकट्ठा होते हैं और उसके वो संचित कर्म उसका प्रारब्ध बनकर आते रहते। यहाँ आत्मा जो है वो केवल प्रकाशक है, साक्षी है, दृष्टा है। वो जीवात्मा की उपाधि अज्ञान से जो है वो उपाधि जीवात्मा के कारण ही है, अज्ञान के कारण। आत्मा कभी उसमें उसके कर्मों को बदलने का या उसे परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं कर। जैसे वो कलाकार है तो कलाकार साक्षी प्रकाशक है। अब वो देवदत्त भिखारी है, उसी के कर्म वो प्ले कर रहा है, वो प्रकृति के है, अज्ञान से उत्पन्न हुए। और ये प्रकृति के शरीर वो देवदत्त भिखारी और देवदत्त भिखारी का संसार, उसकी झोपड़ी, उसका परिवार, उसका घर, उसके सुख दुख, सारी स्क्रिप्ट है, संसार है देवदत्त का। अब वो सारे रोल को करते समय भी वो जो कलाकार है उससे कोई विकृत नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं आता। वो तो जैसी स्क्रिप्ट है वैसी स्क्रिप्ट प्ले करता है। तो ये जीवात्मा है वो भी प्रकृति का स्वरूप है, ये संसार है वो भी प्रकृति का स्वरूप है। उसमें उसके भोग है, सुख दुख जन्म मरण, वो भी प्रकृति के है, आत्मा के नहीं। तो जब तक वो अज्ञान में है तब तक वो इस तरह जीवात्मा मोह के कारण, अज्ञान के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मानकर कर्म फल का भोग भोगता रहता है, सुखी दुखी होता है, जन्म मरण चलता है। जब वो अपने को आत्मा जान लेता है तो इस बंधन से छूट जाता है। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं और साक्षी दृष्टा प्रकाशक है। कर्ता भोक्ता प्रकृति में ही, ये 27 तत्व पंच महाभूत और ये सारा जो तत्व है अध्यात्म भौतिक दैव प्रकृति, तत्व गुणी रजोगुणी तमोगुणी, उसी में सारा संसार है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो उसे असंग है, साक्षी है, दृष्टा। परंतु स्वामी जी इसमें थोड़ी सी दुविधा ये है कि इसको संपूर्ण चीज को प्रकृति मान करके जीव जो है वो आध्यात्म मतलब अच्छी चीजों की ओर न जा करके आप पाप की तरफ ज्यादा, क्योंकि वो मोर अट्रैक्टिव जिसको कहना चाहिए, तो वो भी फिर वो बहाना बनना शुरू हो जाता है कि ये तो प्रकृति है, मैं आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, ये मेरा शरीर ही कर रहा है। इस पर थोड़ा सा हाँ, ये भ्रम हो सकता है कई लोगों को। ऐसा भ्रम जो होता है इसका कारण ये है कि वो उसका अज्ञान दृढ़ है, देह अभिमान, देह आसक्ति, संसार आसक्ति के कारण उस आत्मा के तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जाने। तो वो लोग आत्मा का नाम लेकर फिर अधर्म की प्रवृत्ति में भी चले जाते, उसको लिबर्टी लेते हैं ना। तो वो जो है लिबर्टी लेने का कारण यही है कि वो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो भोगी है, असुर है
और उसे आत्मा के नाम से भोग करना है, तो वो अविवेक है, अज्ञान, प्रारब्ध जो उसका ऐसा कर्म है। तो जिसको, इसीलिए है ना कि आत्मा ज्ञान, आत्मा की बात लेकर कोई भी लिबर्टी ले सकता है ना, कोई भी। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ भगवान आत्मा का ज्ञान देकर अर्जुन को कहता है तुम तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन करो, यानी धर्म को पालन करने को कहा, लिबर्टी लेने को नहीं कहा। अर्जुन की सुविधा ये है कि भीष्म द्रोण को मारना है ना, लेकिन वो विवेक करना है कि भाई ये भीष्म द्रोण के शरीर भी नश्वर है, तुम्हें कोई लिबर्टी नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, युद्ध के मैदान में खड़े हो। इसीलिए वहां वो जो अधर्मी लोग हैं वो लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का विवेक होने के बाद, पारमार्थिक विवेक होने के बाद व्यावहारिक विवेक भी आवश्यक। धर्म अधर्म का, परमार्थ के नाम पे अधर्म नहीं हो सकता, वहां अपना स्वधर्म कर्तव्य अनिवार्य। जी जी, वो दोनों विवेक होना आवश्यक, तो उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों नारायण स्वामी। को ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।